नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने हैं तथा पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए। साथ ही हम लोग देखेंगे कि पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में कितने अंक प्राप्त करने हैं। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये सिलेबस है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में पूछ लेता है बीएड का फुल फॉर्म। और बीएड लिखा कैसे जाता है? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है B.ED. इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो 2 ईयर 4 सेमेस्टर, ईयर सेमेस्टर वाइज कोर्स ऑनलाइन बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर पेपर कोड है BD101, यहाँ पर पेपर नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। तो पेपर 101 में देखेंगे, पहले हम लोग, इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, हिंदी में कहते हैं बाल अवस्था एवं विकास। ये 100 अंकों का है, जिसमें आपका टर्म एग्जाम 80 अंक का है और इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्म एग्जाम में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो 80 ध्यान रखना अंक का है, इसका 40% हमें पास होने के लिए कम से कम चाहिए। तो अगर 80 है, 80 के 40% आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 80 गुणते 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, तो 8 चौक 32, ठीक है। 32 अंक आपको प्राप्त होना चाहिए, अर्थात 80 में 32 अंक कम से कम आपको प्राप्त करना है। इसी तरह से 20 का 40% निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, 20 गुणते 40/100, एक जीरो से जीरो यहाँ से जीरो, मतलब 8 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे कि कितना प्रश्न सही होना चाहिए? तो सबसे पहले कितने अंक का है? 80 अंक का। 80 में हम 65 से भाग दे देंगे, ठीक है। 80/65 बराबर कितना आ जाएगा? 1.23 अंक। एक प्रश्न 1.23 अंक का हो जाएगा, ठीक है। हमें प्राप्त कितना करना है? तो 32 अंक। 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न जो है 1.23 अंक का है। पता चल जाएगा कितना प्रश्न हमें सही करना है, बराबर 26 आ जाएगा, अर्थात 26 प्रश्न हमें सही करना है। क्लियर हो गए आप लोग? 80 अंक का है, 80 में हम 65 से भाग दे दिए, क्योंकि 65 प्रश्न हल करना है। तो एक प्रश्न जो है 1.23 अंक का आ गया। अब एक प्रश्न 1.23 अंक का आ गया, आपको पास होने के लिए कितना प्रश्न सही कितना अंक चाहिए? 32 अंक। तो कितना प्रश्न सही होना चाहिए इसको निकालने के लिए? 32/1.23 कर दीजिए, बराबर 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए एक चीज और कर सकते हैं, एक प्रश्न कितने अंक का आ रहा है? 1.23, इसमें 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 32 आ रहा है, तो 32 आ रहा है, इसका मतलब सही है, 26 प्रश्न सही होना चाहिए। तो अब आप लोगों को एक शब्द में बता दें, तो सभी पेपर में 26 प्रश्न सही करना है। क्लियर हैं आप लोग? चाहे 101 हो, 102, 103, 104, 105, सभी पेपर में आपके 26 अंक प्रश्न सही होने चाहिए। क्लियर है? तो 101 में 80 अंक का है, 32 अंक प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए, और 26 प्रश्न आपके पास होने के लिए कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसमें भी आपको 32 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए, ठीक है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, सभी में 75 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आप लोगों को हल करना है। 75 प्रश्न में से कोई भी एक
कोई भी 65 प्रश्न कर दीजिए, ऐसा नहीं कि 1 से 65 तक करना है, ऐसा नहीं, 75 प्रश्नों में से कोई भी 65 प्रश्न हल कर दीजिए। अगर ज़्यादा कर देंगे तो 1 से 65 तक ही चेक, मान 70 कर दिए हैं तो 5 प्रश्न लास्ट वाले नहीं चेक होंगे, ठीक है। 65 प्रश्न हल करना है, 65 में आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ध्यान रखना 75 में नहीं, 75 प्रश्न दिया रहे, 65 प्रश्न हल करना है तो आपको कितने प्रश्न सही होना चाहिए, 26। 65 में 26 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि हम हल कितना कर रहे हैं, 65। 65 में आपको 26 प्रश्न सही होना चाहिए प्रत्येक पेपर में। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं, प्रत्येक पेपर में 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए, ठीक है। तो 101 में 32 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए। 102 में 32 अंक चाहिए, कम से कम पास होने के लिए 26 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। 103 में भी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम BD 103 पाठचर्या में भाषा 80 अंक का है, 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया 104 योगा एजुकेशन, योग शिक्षा, ये ध्यान रखना 50 अंक का है, और टर्म एग्जाम कितना है, 40, इंटरनल असेसमेंट 10, तो 40 का भी 40% चाहिए, 40 गुणते 40, ध्यान रखना 40 गुणते 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से यहाँ, कितना आ गया 16, अर्थात 40 में आपको 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। अब यहाँ भी आप निकाल सकते हैं कितना अंक का है, 40 अंक का है, कितना प्रश्न सही करना है, 65 बराबर कितना आ जाएगा 0.615, एक प्रश्न आ गया। पास कितना हो, अंक कितना चाहिए 16, तो 16 में फिर से आप 0.615 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 आ जाएगा। या फिर क्रॉस चेक करना है तो 0.615 गुणते 26 कर दीजिए, देखिए 16 अंक आ रहा है, 16 अंक आ जाएगा, इसका मतलब सही है। तो ठीक है, 104 में कितना अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए 16, और प्रश्न कितना सही होना चाहिए 26, और 105 में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 16, कितना प्रश्न सही होना चाहिए 26, इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया, आपके सभी में 80 प्रश्न दिया रहेगा, सॉरी सभी जो है 75 प्रश्न दिया रहेगा सभी पेपर में, 65 प्रश्न हल करना है, 65 में 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए सभी में, क्लियर है आप लोग। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, 65 में 26 प्रश्न सारे पेपर में कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए, नहीं तो फिर आप एक पेपर में कम हो जाएगा, मान लो 25 हो गया तो री देना पड़ेगा, 2 में हो जाएगा तो री देना पड़ेगा, 3 में होंगे तो फिर ईयर बैक लग जाएगा, ठीक है, सेमेस्टर बैक लग जाएगा। तो क्लियर है आप लोग। तो ध्यान रखना, पहले पेपर में 32 अंक चाहिए, अर्थात 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए कम से कम। 102 में 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, कम से कम 26 प्रश्न सही होना चाहिए। 103 में 32 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए। 104 में 16 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए। 105 में 16 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि सारे पेपर में आपके 26 प्रश्न कम से कम पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप जैसे एक मार्कशीट देख सकते हैं 101, इसमें आप देखेंगे 80 में 32 चाहिए, 70 मिला है, ठीक है। 20 में 19 चाहिए, 20 में 8 चाहिए तो 19 मिला है, टोटल इनका 100 में 89 हो गया, 89%, अच्छा नंबर है। हालांकि यहाँ पर 20 अंक भी मिल सकता था, कई बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। 102 में 32 चाहिए, 74 मिला है, ठीक है। यहाँ पर 8 चाहिए, 18 मिला है, 2 अंक कम हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 103 में 32 में 80 में 32 चाहिए तो इनको 74 मिला है, 20 में 18 मिला है, ठीक है। 104 में 40 में 16 चाहिए, 37 मिला है। 105 में 40 में 16 चाहिए, 36 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इनका अगर देखेंगे 364 अंक है, सारे अपने बच्चे हैं। 364 अंक कितना परसेंट हो जाएगा, 364 गुणते 100/400, परसेंटेज निकाल लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा, 4 के 4 91%, इनका 91%, इनका 91% बन गया है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ अगर आप लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे, ठीक है। 4 9 36, 4 के 4, तो आप देखिए चाहते तो इनको 2% और बढ़ जाता है, यहाँ पर 20 दे दिए तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 तो 4 1 5 अंक बढ़ जाता, और यहाँ पर 6 1 7 अंक बढ़ जाता है, ठीक है। 7 बढ़ जाता है लगभग 2%, ठीक है। तो लगभग 2% जो है
1.75% और बढ़ जाता है, लगभग 93 मान लीजिए, अब 93% बन जाता है। तो इतना समझ गए होंगे। आप आंख मूंद के एक चीज़ याद रख लीजिए, सभी पेपर में आपके 26% सही होना चाहिए, ठीक है बस। बाकी 101, 102, 103 में 32 अंक चाहिए, 104, 105 में 16 अंक चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट हल किए जा चुके हैं, लगभग किए भी जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न आप देख लीजिए, नहीं मिलता फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारे प्रश्नों का लिंक दे दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं जिसको सभी लोगों को जानकारी मिल जाए। आप लोग ध्यान रखना, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, सभी लोगों को पता चल जाए कितना प्रश्न सही करना है, ठीक है। बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप अपने मित्रों को, जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए, निवेदन है, जिससे सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके कि कितना प्रश्न सही करना है, ठीक है। तो आप लोगों को 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। तो प्लीज़ कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर 96543965430259 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।